नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। स्कूल बसेस को लेकर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के आधार पर हैं। इनके मुताबिक कोई भी जो स्कूल बस है वो उन्हीं गाइडलाइन के आधार पर जो है वो स्कूली बच्चों को ले जा सकती है, अन्यथा उस स्कूल पर जो है वो जुर्माना या एक्शन हो सकता है। जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके मुताबिक जो बस की सीटें होंगी वो सीटें जो हैं वो सभी सीटें इस हिसाब से होनी चाहिए कि बच्चे आराम से बैठ सकें और खास करके जो सीट के पास वाली यानी कि जो डोर के पास वाली फ्रंट सीट होगी वो फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए, यानी कि वो उस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए ताकि अगर बस में इमरजेंसी ब्रेक लगता है तो कोई बच्चा वहां से नीचे गिर जाए। हालांकि अगर बच्चे छोटे हैं तो बस की जो क्षमता है उसके हिसाब से 1.5 गुना ही बच्चे उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन 12 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं वो उतने ही बच्चे उस बस में बैठे जितनी की बस की क्षमता है, यानी कि ओवरलोडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उस स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, पानी जो है वो उसमें अवेलेबल होना चाहिए, वाटर फिल्टर उसमें होना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें 2 होने चाहिए, यानी कि अगर गाड़ी में किसी प्रकार से आग लग जाए तो उसमें 2 फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो, और ये दोनों ISI मार्क वाले होना अनिवार्य है। उसके अलावा उस स्कूल बस के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका पोल्यूशन है या बाकी के जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। वहीं इसके अलावा जो ड्राइवर है उसको लेकर भी कुछ डायरेक्शंस जो है वो जारी की गई हैं कि ड्राइवर के पास 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है और साथ ही साथ जो ड्राइवर है उसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी कि वही ड्राइवर ऑथोराइज है जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा। और इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि 1 वर्ष में जो ड्राइवर है उसके चालान 2 बार से अधिक नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ जो है ओवर स्पीडिंग का चालान या फिर ड्रंकन ड्राइविंग का चालान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ड्राइवर को अपॉइंट करना अलाउड नहीं है। उसके अलावा स्कूल बस येलो पेंटेड होनी चाहिए, उस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए और अगर कोई गाड़ी आपने बाहर से हायर की है तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी होना चाहिए और बकायदा सभी जो भी स्कूल की वो स्कूल बस होगी उसका नाम और फोन नंबर भी उस पर होना चाहिए। साथ ही साथ जो उस बस के डोर्स एंड विंडोज हैं उनमें रिलायबल लॉक्स होने चाहिए और किसी भी प्रकार से जो है मतलब जो बच्चे हैं उन्हें बाहर बाजू निकालने की अनुमति ना हो, उनमें ग्रिल्स जो है वो लगी हो और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड जो है वो बस की नहीं हो सकती है, यानी कि स्पीड लिमिट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। इसके साथ साथ बैग रखने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए और प्रॉपर जो उसमें हिदायतें दी गई हैं उसी हिसाब से जो है वो ड्राइवर उस बस को अगर ड्राइव कर रहा है तो उन्हीं हिदायतों के आधार पर करे। वही साथ ही साथ स्कूल बस में अटेंडेंट का होना भी अनिवार्य रखा गया है ताकि जिस वक्त बच्चे बस में बैठे या उतरे उन्हें चोट ना लगे, आराम से उतरे। और स्कूल ड्रॉपिंग के लिए ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा आप ड्रॉप कर रहे हैं और उसका जो अटेंडेंट है वो नहीं आया है तो बच्चे को दोबारा स्कूल लाया जाए और स्कूल से उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए, किसी दूसरे के हाथ बच्चा ना भेजा जाए। उसके अलावा जो फोन नंबर्स हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर के वो भी उस गाड़ी पर होने चाहिए। तो सभी स्कूलों को एक बार फिर से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। दरअसल अगर आप मौजूदा समय की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से गाड़ियां हायर की हैं जो कि बिल्कुल भी स्कूल बस के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से कई बार सड़क हादसे हुए हैं, स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं, नुकसान हुआ है, कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है स्कूल बसेस को लेकर उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं भी जिनकी स्कूल बसेस बहुत बेहतरीन है, बच्चों के लिए तमाम फैसिलिटीज है,
लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा ऐसे गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई मिलेंगी जिनमें कि स्कूली बच्चे जो हैं वो होते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो गाड़ियां स्कूल्स ने हायर की होती हैं, जिनमें आपकी छोटी गाड़ियां रहती हैं, लोगों की प्राइवेट कैब्स रहती हैं जो कि ऑथोराइज ही नहीं है एज ए स्कूल बस। तो इसीलिए ये गाइडलाइंस एक बार जारी की गई है। मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल ये आरटीओ कश्मीर के द्वारा जारी की गई है, लेकिन ये गाइडलाइंस जो हैं ये पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में लागू होती हैं और बार बार समय समय पर जो है वो स्कूल्स को ये कहा जाता है कि वो इन दिशा निर्देशों को अपनाएं, अन्यथा अगर कोई वायलेशन इसमें होती है तो फिर स्कूल्स पर एक्शन हो सकता है। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी चाहिए कि वो स्कूल्स में जाकर ये बात कहें कि जो स्कूल बस है वो एज पर द नॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे की सेफ्टी का मामला है, उनके बच्चे की सुरक्षा का मामला है। हालांकि स्कूल्स जो हैं वो फीस भी चार्ज करते हैं स्कूल बस की, लेकिन क्या आपको ये देखना है कि उसके बदले में जो फीस आप दे रहे हैं, जो स्कूल बस आपको दी जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप पैसे वहां पर पे कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल बस आपके बच्चे को दी गई है, छोटी कैब दी गई है या कोई और गाड़ी दी गई है, वो इन नॉर्म्स पर खरी नहीं उतरती है। और अगर खरी नहीं उतरती है तो आप अपने जो स्कूल अथॉरिटीज है उनसे कहें कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो कि जारी की गई है बार बार, और इस बार फिलहाल अभी तक जो है वो आरटीओ कश्मीर ने जारी की है, हालांकि इनका इम्प्लीमेंटेशन पूरी यूटी में होता है, तो इन गाइडलाइंस के आधार पर ही स्कूल बस जो है वो बच्चों को दी जाए। अन्यथा जो है वो आप स्कूल अथॉरिटी से शिकायत करें और अपने बच्चे को जो है वो उचित स्कूल बस में ही स्कूल भेजें। नमस्कार।